हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 6 के एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें कुछ इसमें डिविजिबिलिटी रूल्स हैं उनको जानना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो ये जो रूल्स हैं इनको हम देखते हैं पहले, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहला है इसमें डिविजिबिलिटी बाई 10। 10 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। तो अब कैसे कोई नंबर दिया है तो अगर हमें 10 से डिवाइड करके बताना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। वो प्रोसेस तो लंबा है। किसी नंबर को हम देखते ही उसमें बता दे कि हाँ ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो उसके कुछ रूल्स हैं वो हम जानेंगे। जैसे अगर किसी नंबर के वंस पैलेस पर 0 हो, वंस पैलेस पर उसके 0 हो तो वो डिवाइड हो जाता है 10 से। ठीक है। if a number has 0 in the ones place, then it is divisible by 10। जैसे कोई नंबर अगर ये 100 है तो अगर मैं पूछूं कि ये 10 से डिवाइड हो सकता है तो बच्चे क्या करेंगे, इसको 100 को 10 से डिवाइड करने लगेंगे ऐसे। अब उसमें क्या होगा कि टाइम ज्यादा लगेगा। 10 1 जा 10 0, फिर हमने ऊपर 0 लगाई, इतना डिवाइड किया, उसके बाद कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो हमें पता चला कि हाँ ये 10 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन अगर हम ये हमें माइंड में रहेगा कि किसी भी नंबर के वंस पैलेस पर अगर 0 है तो वह 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1000 हो गया, कोई भी नंबर ले लो, 3200 हो गया 10, इसके बाद 7010 हो गया। तो इन सब के क्या है, वंस पैलेस पर 0 है, तो ये सब नंबर हो जाएंगे क्या, डिविजिबल बाय 10। डिविजिबल बाय 10। अगर कोई नंबर अगर हम ऐसा ले लेते हैं 5438, तो क्या ये डिविजिबल होगा 10 से, क्योंकि इसके वंस पैलेस पर तो 8 है, तो ये नहीं होगा। हमें क्या देखना है बस कि उसके वंस पैलेस पर 0 हो तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब वो 10 से डिविजिबल होगा। सेकंड है डिविजिबिलिटी बाय 5। अब 5 में क्या देखना है हमें, बस 5 में देखना है उसके वंस पैलेस पर 0 हो और 5, या तो 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। 0 और 5 इन इट्स वंस पैलेस इज डिविजिबल बाय 5। देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे 125 नंबर है, इसके वंस पर क्या है 5 नंबर है, तो ये 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 6205, इसके भी वंस पर 5 है तो ये भी डिविजिबल है। 4500, ये 0 है वंस पर पैलेस पर, तो ये भी 5 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर लू में 97, तो क्या 97 डिविजिबल होगा, नहीं होगा। और कोई नंबर ले लेते हैं 56, ये होगा डिविजिबल, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके वंस पैलेस पर ना ही तो 0 है और ना ही 5 है। जैसे इसको 125 को मैं करके दिखा देती हूँ। 5 2 जा 10, माइनस हुए 0, 2 आया नीचे और 5 यहाँ से हमने नीचे उतारे, 5 5 जा 25, मतलब कि यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। जब कोई भी रिमाइंडर ना बचे तो इसका मतलब 125 5 से पूरा डिविजिबल है। तो हम बस इसमें क्या देखना है, 5 में 5 की डिविजिबिलिटी में देखना है हमें उसके वंस पैलेस पर या तो 0 हो या 5 हो। कोई भी अगर हम नंबर देखते हैं और उसके वंस पैलेस पर 0 है तो हम कह देंगे कि ये 5 से डिविजिबल है, या उसके वंस पैलेस पर 5 है तो अब भी हम कह देंगे कि ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2 में देखो, अगर ये नंबर जैसे 0 2 4 6 और 8,
ये नंबर इसके वंस पैलेस पर आ जाए तो वह नंबर भी डिविजिबल होगा 2 से, इन इट्स वंस पैलेस। ठीक है, समझ आ गई ये बात। अगर किसी भी डिजिट के वंस पैलेस पर इनमें से कोई भी नंबर आ जाए, जैसे कि 0 आ जाए वंस पैलेस पर 2 आ जाए वंस पैलेस पर, उसके 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, तो हम उस नंबर को कह देंगे कि यह नंबर डिविजिबल है 2 से। जैसे देखो 2410, ये इसके वंस पैलेस पर आ गया 0, तो ये भी डिविजिबल होगा 2 से। नेक्स्ट नंबर 2972, इसके वंस पैलेस पर 2 है, ये भी डिविजिबल होगा 2 से। नेक्स्ट देखते हैं 3944, यह भी डिविजिबल होगा 2 से, क्योंकि इसके वंस पैलेस पर क्या है 4 है। नेक्स्ट है 4346, तो इसमें भी क्या है वंस पैलेस पर 6 है, तो ये भी डिविजिबल होगा 2 से। एक और नंबर 8 वाला देख लेते हैं 23588, इसके भी वंस पैलेस पर 8 है। कितना भी बड़ा नंबर ले लो, कितना भी बड़ा नंबर हो, हमें तो उसका वंस पैलेस देखना है। अब मैं इसको दिखा देती हूँ। 2410 को डिवाइड करके 2410 को डिवाइड करते हैं 2 से। 2 1 जा 2, नीचे आ गया ये 4, 2 2 जा 4। अब हमारा ये नीचे आया 1, तो ये नीचे 1 आया, 1 इससे छोटा रहेगा नहीं, इसमें नहीं चलेगी तो ऊपर लगा देंगे 0, नीचे आए 0, 2 5 जा 10। तो क्या हुआ हमारा यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है। तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचने का क्या है कि ये हमारा 2410 पूरा डिवाइड हो जाता है 2 से। तो इसका मतलब है कि 2410 जो डिजिट है हमारी, जो नंबर है हमारा, वो डिविजिबल है 2 से। तो इसी टाइप से बस हमें डिविजिबिलिटी बाय 2 में देखना है कि उसके वंस पैलेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, मतलब कि 2 का मल्टीपल है। 0 तो है ही और ये सब क्या है 2 के मल्टीपल्स हैं। अगर वंस पैलेस पर ये सब हैं तो डिविजल हो जाएगा 2 से। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। इसको देखो, इसमें क्या होगा डिविजिबिलिटी बाय 3 में देखे, इसमें क्या है कि कोई नंबर हमें दिया हुआ है, अगर उस नंबर का सम, उस नंबर का जो हमने सम कर लिया और वो 3 का मल्टीपल आए, 3 का मल्टीपल आए मतलब कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो वह पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इफ द sum of the digit is a multiple of 3, then the number is divisible by 3। समझे? मतलब कि अगर हमें कोई नंबर दिया है, जैसे पहले मैं छोटा नंबर ले लेती हूँ, ये 12 दिया है मुझे, ठीक है। अगर मैं इस 12 को सम ऑफ द डिजिट के सम करती हूँ, इस 12 को 1 + 2, तो क्या है ये 3। ये 3 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिविजिबल है 12, ठीक है। इसके बाद नंबर लिया मैंने एक 36 में 36 को भी करो, सम करो इसकी डिजिट का, 3 + 6, ये आ गया 9। ये 9 भी क्या है 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 के टेबल में 9 आता है। अगर ये 3 का मल्टीपल आ जाए इनका सम, तो इसका मतलब वह नंबर भी 3 से डिविजिबल है। इसके बाद एक है एग्जाम्पल 129, इसको करो 1 + 2 + 9, क्या आ गया 9 2 12, नहीं 9 11 और 1 12, तो ये आ गया 12 भी क्या 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है। एक और नंबर ले लेते हैं हम 4 + 5, ये क्या आ गया, ये 9 आ गया, तो 9 इसका मतलब है कि ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 45, 3 के टेबल में 45 आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है। कितनी भी बड़ा नंबर ले लो, अब देखो ले सकते हैं 4 6 9 3 5। अब इसको ऐड करते हैं 4 + 6 + 9 + 3 + 5, 6 4 हो गए 10, 19 20 21 22 और 5 हो गए 27। ये 27 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये हमारा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 6 4 10 19 11
19, 20, 21, 22 और 3, हाँ ठीक है 27 ही आया है। तो 27 आया तो 27 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है तो 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये है कि जब 27 3 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ तक डिविजिबिलिटी बाय 3 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। इसमें क्या होता है, हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी होती है किसी भी नंबर की, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है अगर उसकी लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल है 8 से तो वह नंबर भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 8 से। जैसे देखो, इफ द नंबर formed by the last 3 digit is divisible by 8, मतलब कि लास्ट की 3 डिजिट, एक 1s पैलेस, उसका 10s पैलेस एंड 100 पैलेस, अगर ये 3 के 3 नंबर हमारे 8 से डिवाइड हो जाते हैं। इसमें क्या है कि एक्चुअली में हमें इसको डिवाइड इन लास्ट की 3 डिजिट को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। अगर वो डिवाइड होता है तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा। अगर उसमें रिमाइंडर कुछ बच जाता है तो वह नंबर डिवाइड 8 से नहीं होगा, मतलब कि वह डिविजिबल वह नंबर 8 से नहीं है। ठीक है, हम कुछ इसमें लेते हैं कुछ नंबर 9216। तो हमें इसमें 1216 को देखना होगा। तो 216 को हम डिवाइड कर लेंगे 8 से। 8 2 जा 16, 11 से 6 को माइनस किया, क्या बचा 6 4 10 और 5 बचे। और इधर तो कुछ नहीं, जैसे तो हमने बोरो ले लिया था। तो 5 इधर ऊपर से आया हमारा 6, 8 का टेबल पढ़ो, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, तो हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये 216 पूरा का पूरा इससे डिवाइड हो जा रहा है, तो यह डिजिट भी पूरी की पूरी इससे डिवाइड हो जाएगी। पूरा का पूरा नंबर ये डिवाइड हो जाता है। इसमें कितनी भी मतलब बड़ी डिजिट ले सकते हो, 8 2 1 6, इसमें तो 216 ही आ गया। नेक्स्ट ले लो 2104। अब इसमें क्या है 10, ठीक है। और कोई डिजिट देखते हैं, 7 3 5 1 2। तो 512 को देखेंगे हम। इसमें 512 डिवाइड होता है या नहीं होता है, 8 से डिवाइड करना है। 8 6 जा 48, 48 बच गए यहाँ से 3, ये आए ऊपर से 2, 8 4 जा 32, यहाँ तो कुछ नहीं बचा रिमाइंडर। तो इसका मतलब यह डिजिट 8 से डिवाइड हो गई, तो इसका मतलब ये डिविजिबल है 8 से। ठीक है, ये वाली डिविजिबल है 8 से। तो हमें इस टाइप से देखना होगा, उसके लास्ट की 3 डिजिट को देखना है, उसको 8 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो वह पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर कुछ बच गया, जैसे यहाँ हमारा बच गया था, तो वह नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 देखते हैं हम। ठीक है, 8 समझ आ गई। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 देखते हैं। अगर इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर कोई हमें नंबर दिया हुआ है और उसका सम 9 आ जाए, ठीक है, 9 आ जाए या 9 का मल्टीपल आ जाए, तो वह नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम नंबर, जैसे 8 1 में क्या होगा, 8 + 1, ये आ गया 9। तो इसका जो सम आया ना नंबर का, कोई भी हमें क्या नंबर दिया था, 81 दिया था, 81 के नंबर को हमने सम कर लिया, 8 + 1 9 आ गया, तो 9 से डिविजिबल हो गया। तो ये इसका मतलब हो जाएगा, ये वाली 81 जो है डिविजिबल बाय 9 है। नेक्स्ट है 27 में देखो 2 + 7, ये अभी आ गया 9, तो 27 भी होगी। 18 को देखो, 1 + 8, ये भी 9 आ गई। ये तो सब 9 वाली आ रही है। और देते हैं कुछ बड़ी सी, 283 में क्या आ जाएगा, 2 + 8 + 3 कितना आ गया, 8 2 10 और ये 13। तो ये तो नहीं होगी। ठीक है, ये नहीं होगी, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये जो डिजिट है हमारी 283, ये 9 से डिविजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट हम नंबर लेते हैं एक 2835।
इसको करो 2 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 5, 8 टू 10, 10 13, 13 और 5 हो गए 18। 18 क्या है 9 का मल्टीपल है, 9 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब यह नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल है। तो इस टाइप से हम 9 की डिविजिबिलिटी देख लेंगे। ठीक है, जैसे एक और ले लेते हैं 7 5 प्लस 7 5 8। ठीक है, अब इसको करते हैं 7 प्लस 5 प्लस 8, क्या आ गया 7 5 कितने हो गए 12, 12 और 8 हो गए 20। तो 29 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो जब ये 29 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब 758 भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस टाइप से हम 9 की डिविजिबिलिटी देख लेंगे। नेक्स्ट है अब डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 को देखते हैं। 6 के डिविजिबिलिटी का कोई अपना रूल नहीं है। ठीक है, अपना रूल कोई 6 के पास नहीं है। ये क्या है, ये 2 के और 3 के रूल पे चलता है। जो नंबर 2 से और 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, जैसे देखते हैं हम, अगर ये 18 है, ठीक है 18, 2 वाला रूल देखो, 2 में क्या आएगा, 2 का रूल है कि अगर उसके वंस पैलेस पर 0 2 4 6 8 हो तो वह नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 18 क्या है 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है। 18 डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और 3 वाला क्या रूल है, 3 में क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। 3 में क्या है, 3 का रूल होता है कि उन दोनों नंबरों को हम प्लस करेंगे। अगर वह 3 के मल्टीपल है, मतलब 3 के टेबल में आता है, तो वह नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो इसको करेंगे 1 प्लस 8, ये आ जाएगा 9, और 9 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 18 भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो अब ये क्या है कि 18 अब ये बना है कि डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब 18 अगर 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, 2 से भी हो रहा, 3 से भी हो रहा, तो इसका मतलब यह है 6 से भी हो सकता है। तो 18 क्या हुआ, 18 डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। ठीक है, बस नंबर हमें क्या देखना है, 2 से डिविजिबल देखना है एंड 3 से डिविजिबल देखना है। अगर 2 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब वह 6 से भी हो जाएगा। और अगर 1 से भी नहीं हुआ, मान लिया ये नंबर 2 से तो हो जाता और 3 से ना होता, तो तब यह 6 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब दोनों से होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी हो, उसके बाद ही होगा। अगर 1 से होता है या 3 से हो गया, 2 से नहीं हुआ, तो तब भी वह नंबर डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा। देखो जैसे 27 में क्या है, 7 है यहाँ पर, लेकिन 2 का रूल क्या कहता है, डिविजिबल बाय 2 क्या है, इसके वंस पहले इस पर या तो 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 है, लेकिन यहाँ आ गया 7, तो यह डिविजिबल किससे नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन 2 प्लस 7 9 आया है, और 9 तो 3 से क्या है, डिवाइड हो सकता है, 3 का मल्टीपल है, तो ये 3 से हो जाएगा, तो ये 6 से नहीं होगा 27। समझ गए, कहने का मतलब बस इतना है कि जो नंबर हमें दिया है, अगर वह नंबर दोनों से अलग अलग देखना पड़ेगा, 2 से भी और 3 से भी। अगर 2 से और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वह नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है 27 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, क्योंकि ये 2 से नहीं होता, 2 के रूल को फॉलो नहीं करता, इसके वंश पहले इस पर 7 आ गया। तो इसमें क्या आ गया, 27 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, ये 6 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 4। अब 4 वाला देखना है हमें। 4 में क्या करेंगे, 4 में देखते हैं हम लास्ट की 2 डिजिट। अगर लास्ट की 2 डिजिट हमारी उस नंबर की 4 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब वह पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट देखनी होंगी, इनको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज 3.3 इसी पर बेस है और हमें ये रूल्स हमेशा काम आएंगे। लास्ट 2 डिजिट इज डिवाइड बाय या डिविजिबल बाय 4। ठीक है, कोई भी नंबर हो उसकी लास्ट की हमें 2 डिजिट देखनी होंगी। नंबर में ले लेती हूँ 2 1 2, इसमें लास्ट की 2 डिजिट देखती हूँ मैं 12। तो 12 क्या, 12 तो 4 से डिवाइड होता है, 4 के टेबल में आएगा, 4 3 जा 12, तो यह नंबर भी 4 से डिविजिबल है। इसके बाद एक डिजिट ले लेती हूँ मैं 19
36। अब क्या देखेंगे हम, 36 को देखेंगे। 36 क्या 4 से डिवाइड होता है? यस होता है। 4 से 4 के टेबल में आता है ये तो 9, 4 9 जा, ठीक है। तो ये है 9, ये हमारा ये वाली जो डिजिट है, ये वाला नंबर है, ये भी 4 से डिविजिबल है। इसके बाद देखो कुछ और नंबर ले लेते हैं। 286, इसमें क्या लिया मैंने 286, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। 86 देखेंगे। 86 क्या 4 के टेबल में आता है या 4 का मल्टीपल है? नहीं, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 6 तो बच जाएगा। तो यहाँ तो रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब यह है नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। कोई भी नंबर लेके देख लो, कितना भी बड़ा ले लो, 3 1 4 6। अब देखो इसमें 4 6 या 4 6, यह भी 4 का मल्टीपल नहीं है। और नंबर ले लो 1 9 3 2। अब ये 3 2 क्या है? 3 2 4 के टेबल में आता है, इसका मल्टीपल है, इसका मतलब ये नंबर पूरा का पूरा ही 4 से डिविजिबल है। तो 4 की डिविजिबिलिटी तो थोड़ी इजी सी है, समझ आ गई, क्योंकि लास्ट के 2 नंबर देखने हैं। अगर वो लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 के टेबल में आते हैं, तो इसका नंबर मतलब वह पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। और 7 जो 7 है वो आपके कोर्स में नहीं है। अब आए डिविजिबिलिटी बाय 11, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 11, इसमें क्या होता है? डिविजिबिलिटी बाय 11 में कोई भी नंबर अगर हमें दिया है, ठीक है, नंबर दिया है, तो उसका ओड पैलेस एंड इवन पैलेस, उनके डिफरेंस को देखते हैं। अगर उनका डिफरेंस 0 आता है या 11 आता है, तो वह नंबर डिविजिबल होगा 11 से, नहीं तो नहीं होगा। चलो मैं एग्जांपल लेकर समझाती हूँ, ऐसे तो कैसे समझ आया होगा। 508 है, ठीक है। अब ये वंस पैलेस है, इसका वंस पैलेस यानी कि इसका ओड पैलेस है। ये 3 नंबर पर आया 2 3, ये भी इसका ओड पैलेस है। तो यहाँ क्या आया 5 + 8, ठीक है। ये 2 नंबर पर है, ये इसका इवन पैलेस है। तो ये 8 5 कितने हो गए? 13 हो गए, 13, ठीक है। और 13 और माइनस करेंगे हम इससे 0, 13 माइनस 0, तो ये आ गया 13। तो 13 क्या 11 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब 508 11 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद और नंबर देखते हैं 308, 308 में देखते हैं, या और ले लेते हैं इसमें 1। अब ये वंस पैलेस है, ये ओड नंबर एंड ये 3 नंबर, तो ये 0 + 1 हो गया, और इधर से ये 3 एंड 8 आ गया, तो ये 3 + 8, ठीक है। ये कितना हो गया? 8 और 3 हो गए 11, और माइनस हो गया 1, तो ये कितना आया 10। इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। या तो इसका जो डिफरेंस है वो 0 आए या 11 आए। कुछ और नंबर देखते हैं हम। 308 देखते हैं। 308 में वंस पैलेस पर क्या है उसके, यानी कि ये ओड नंबर है, 8 है, और यहाँ पर है 3, ये भी इसका ओड नंबर है। इनको प्लस करेंगे, ये कितना हो गया? ये तो 11 हो गया, और 11 माइनस 0, तो ये आ गया 11। इसका मतलब 308 जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। मैं करके भी दिखा देती हूँ। 308 11, 3 तो 33 ज्यादा हो जाएंगे, 22 चला लेंगे, यहाँ बच गए 8, और ये यहाँ से आया 8 नीचे, ये हो गया 88, 11 8 जा 88, देखो, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया। उसके ओड पैलेस लेना है और इवन पैलेस लेने हैं। और कितनी भी बड़ी हमें डिजिट दे दे वो, अगर देखो 4 5 6 3 9, अब ये है इसका ये एंड ये 1 3 एंड 5, ये सब इसके ओड पैलेस हैं, तो इनको सबको कर देंगे प्लस, +6 + 9, और ये इसके हैं इवन पैलेस 5 + 3, इनको प्लस करेंगे और इससे फिर इसको माइनस करेंगे। हम करते हैं, कितना हो गया 4 6 9, 9 6 हो गए 15, 15 और 4 हो गए 19, 19 माइनस 5 3 8, ये कितना आ गया 11 आ गया। 11 का मतलब है ये 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब यह पूरी की पूरी डिजिट भी हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी। डिविजिबिलिटी बाय 11 समझ में आ गया। तो इस टाइप से हमें उसका ओड पैलेस एंड उसका इवन पैलेस देखना होता है, और उसका डिफरेंस। तो उस डिफरेंस को देख के अगर उसका डिफरेंस 0 आए या 11 आए,
तो हम कह सकते हैं कि यह नंबर डिविजिबल है किससे, 11 से। तो हमारे ये डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर खत्म हो गए। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।